ना बीमारी कौन हुआ था, बीमारी हुआ था कि नाक से नेटा चल रहा था उसको, फिर ओकर बाद में लैट्रिन हो रहा था पतला, तो फिर ओकरो में 5-6 गो बकरी मर गया मेरा। देखिए उसको पीपीआर बोलते हैं। देखिए ये जानकारी के अभाव में बहन का जानकारी थोड़ी था, सुई भूलों से कानी सुई कैसनो मन पड़ गया तो बकरी मेरा मर जाएगा। ना ऐसा नहीं है, तो हम लोग सदस्य बने हुए हैं तो टीका काहे नहीं लगवाती है उसमें? तो दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज एक मैं गांव में आया हुआ हूं और यहाँ लोग चरा के बकरी को रखते हैं और हर गांव में देखते होंगे तो कुछ बकरियों का संख्या रहता है और जिसे लोग चरा कर करते हैं। बकरी पालन में सरकारी लाभ उन लोग को मिलता है जो बस किताबी फार्मिंग कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को जो खेत गांव में जंगलों में बकरी चरा कर रहे हैं अपना गुजारा, उन तक सरकारी लाभ नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ मैं एक गांव में आया हुआ हूँ। माँ बेटी 2 हैं जो बकरियों को चराती हैं और दुनिया का संघर्ष झेलकर, जो कि बकरी पालन को लोग छोटा काम समझते हैं, जबकि आप 20 बकरी भी लेकर चल रहे हैं तो 2 लाख का तो कम से कम है, और जो लाख रुपया भी नहीं देखा है वो भी आपका मजाक उड़ाता है। और यहाँ ये संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं गाँव का अवहेलना सहकर। तो हम इनसे पूछेंगे कि कितना दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं और इतना अच्छा जो नस्ल इनके पास है तो किस तरीका से तैयार किए। बहन जी अभी हम आए हुए हैं, जगह का नाम बता सकते हैं क्या? जी ये जगह है सुंदरपुर। सुंदरपुर है। और यहाँ जो आप बकरियों को रखे हुए हैं कितना संख्या में बकरियां हैं? बकरी 40 होता है, 40 होगा। 40 बकरी है। हाँ। तो ये जो बकरी आप रखे हुए हैं इसका नस्ल आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, मतलब पालते हैं, खाली पालते हैं। हाँ। ये देसी नस्ल की बकरियां हैं, क्रॉस ब्रीड में हैं और ये बहुत ही हेल्दी हैं। इसके पीछे सीधे कारण है कि चरा के रखने से इनको तरह तरह के वनस्पति मिल जाता है। हमने गरीब आदमी है तो हमने के चोकर खड़ी समझ जुटा है तो हमने नहरे पर चरावा ही और फिर सांझ के पर ले जाए घर रे। ठीक है, अब रेगुलर बकरी चरा के रखती हैं? रेगुलर चराते हैं हम लोग। रेगुलर चलाते हैं जी। तो घर पर जब बकरी को आप यहाँ जंगल में चरा रहे हैं तो घर पे ले जाते होंगे, तो घर पे रखने का कोई जगह बनाए हैं? हाँ घर है खपड़ा का। हाँ ठीक है, खपड़ा का घर है तो उसमें रखने का इसका अलग से जगह है ना? हाँ बकरी जैसे रखे के मतलब एगो बकरी वाला घर है। हाँ बकरी वाला अलग से घर बना के रखे हैं। तो लगातार चराई पे ही रखती हैं? चराई पर। हम गरीब आदमी है तो हम लोग के जुटबे नहीं करता है तो कोची इन लोग के खिलाए हम। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से जिसे बीच में बाढ़ आ गया था या लगातार बारिश हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? बारिश होता है तो हम लोग पानी में ले आते हैं जंगले में। मैंने अगर बकरी भींग भी जाए तो हाँ भींग भी जाए तो कोई कुछ नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि जो जिस तरीका से रहता है अभ्यस्त हो जाता है। गरीब के बच्चे जो भट्ठे वाले ईंटे पे रहते हैं, गरीब के बच्चे जो खेती में पलते हैं, कितना भी धूप हो कितना भी बरसात हो वो बीमार नहीं होते। उसी तरीका से बकरियां भी गरीब के साथी हो जाती है। अगर आप स्टॉल फिट पे रखते हैं या साधन दे के रख रहे हैं, थोड़ा सा भी बकरी भींग जाएगी तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। और ये बहन जी कह रही है कि बरसात में सब दिन बकरी चलता है नहरे पर, चाहे पानी पड़े चाहे पत्थर लगे चाहे कुछ भी आवे। कभी कोई दवा देने का हिसाब से पड़ा बकरी? हाँ तबीयत खराब होता है तो सुई दवाई, जैसे भैंस वाला जो डॉक्टर रहते हैं जो जानवर वाला, वो जब तबीयत खराब होता है ना तो उसके हम लोग ले जाते हैं, सुई दवाई सब देते हैं ना तो फिर बकरी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, लेकिन बीमार भी कम ही पड़ती होगी ना? बीमार कम ही पड़ है। जैसे अब है कि धूपा में रात दिन रह तो बीमार कम ही न पड़। इनका कहना है कि धूप में रहती हैं बकरियां, घूमती टहलती हैं तो बीमार कम पड़ती है। और बात सही है, वनस्पति खाती हैं, घूमती टहलती हैं तो ये बीमार कम होती हैं। फिर भी अगर हो गया तो ग्रामीण जो डॉक्टर हैं उनसे हेल्प लेती हैं। तो जब बकरी आप पालन इतना दिन से कर रही हैं तो कभी बेचने में कोई दिक्कत हुआ है? नहीं, हम लोग तो पालते हैं बकरी, खस्सी बकरीद में बेचते हैं। बकरीद में बेचते हैं। अगर बीच में कोई कटिंग वाला लेता है तो किस तरीका से उसको देते हैं? कटिंग वाला लेते हैं तो ये तो देहाती बकरी है तो देहाती ऐसे कम भाव में मतलब बिकता है। मैंने अब 2000 के बकरी है तो 1000 में मारे वाला इन लोग ले जाता है सब। तो क्या लगता है कि जो दूसरा लोग मजदूरी करते हैं 100-200 डेली के कमाते हैं उससे बढ़िया है अपना काम कर रहे हैं? तो हाँ वो बढ़िया है कि अपना बकरी चरा रहे हैं हम। तो उतना इनकम हो जाता है जितना कोई मजदूरी करके कमा लेगा? हो जाता है, बकरीद में थोड़ा मोड़ा बिकता है तो पैसा हो जाता है तो वही पैसा से घर उड़ चलता है। हाँ अगर एक खस्सी मान ले साधारण बकरीद में आप तैयार करते हैं तो जिसे लंबे समय से आप कर रहे हैं, पिछले कितने दिनों से हैं आप? हम तो पिछले के हम जैसे पाल रहे हैं जब से बताए तब तो 30 साल के थे हम, तब से बकरी पाल रहे हैं। हाँ बहुत सारा आपने दुनिया देखा इसमें। तो एक खस्सी तैयार करते हैं बकरीद में जो आपका जो नस्ल है उसके अनुसार, तो कितना वजन का लगभग होता है अनुमान? तो पोसते हैं तो एगो खस्सी मतलब हो जाता है 20 किलो के। हाँ। कभी माने 12 किलो के। अभी का खस्सी जो है अभी का कितना है, अभी वो बकरी लकानी 20 किलो का हो जाए या न हो जाए। हाँ। बाकी 15 किलो तो जरूर होगा। अगर 20 किलो का अगर जानवर हो जाए? हाँ तो 20 किलो का हो जाता है कोनो खस्सी। हाँ तो 20 किलो कितना में आप बेचते हैं? बेचते हैं 16,000 में, 17,000 में।
माने बकरीद में एक अच्छा रेट होता है। बकरी 16-17 हजार में बिक जाता है। देहात ना है, हाँ शहर में ना पैसा मिलता है। हाँ, देहात के कारण भी, लेकिन रेट बकरीद में चूंकि वहाँ खूबसूरती का डिमांड होता है और बकरीद इसका मेला है, लोग का एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या 17 हजार में बिक जाता है बकरी खस्सी। जिनके यहाँ अगर चराई युक्त ये जंगल है, व्यवस्था है, तो उनको तो लगता है कि खिलाए पिलाए पर डिपेंड होता है। जितना खिलाइएगा उतना मांस बढ़ेगा, नहीं खिलाइएगा तो मांस न बढ़ेगा। कभी गांव के जो लोग हैं उनसे कभी एक कोशिश की है कि सरकारी लाभ जो लोग घर बैठे बैठे साहब लोग उठा लेते हैं या छोटा मोटा फार्मिंग करके वो योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो कभी आप कोई गांव के लोग आपको आइडिया नहीं दिया कि सरकारी में भी लाभ होता है जिसको आप ले सकते हैं? तो अपना फेर में न रहता है, गरीब के कोई चाहता है थोड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकार इतना का स्कीम निकाला है तो गरीब तक पहुँचा है कुछ हो? बात सही भी है दोस्तों, कुछ भी नहीं पहुँचा है। हम लोग के झोपड़ी के घर है, बकरी चराते हैं हम लोग के ना है तो जाके घरे सरकार के आदमी आके घरे चेक करके देखे। देखिए, बाढ़ वाले को, आजीविका वाले को ड्यूटी दिया जाता है कि गरीबों तक बकरी वितरण किया जाए, उनको देखा जाए और उन तक लाभ पहुंचाया जाए। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ होवे नहीं करता है। खाली वोट हम लोग देते हैं सरकार के, जैसे मुखिया के हुआ, जैसे वार्ड के हुआ, हम लोग खाली वोट देते हैं, हम लोग कुछ लाभ नहीं मिलता है। मैंने जो करना है अपने दम पे अपने करना है। देखिए भाइयों, बहुत ऐसा चीजें हैं जो किताब पर तो समाचार में दिखाया जाता है या बताया जाता है, लेकिन वो गरीब तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता। कुछ पहुँचबे नहीं किया है तो क्या कहें हम? नहीं, कुछ नहीं। 30 साल से बकरी पाल रही हैं और ये अपना परिवार को चला रही हैं। ये आपकी बच्ची हैं? हाँ, ये गोतनी के बच्चे हैं। दोनों मिलके अपना काम करते हैं? हाँ, दोनों मिलके अपना ये भी रखती है, हमहू रखते हैं। ये सब कोई रखता है बकरी। हाँ, मैंने आपके गांव में थोड़ा थोड़ा लोग जानवर सब लोग? हाँ, केकरो 10 गो बकरी है, केकरो 15 गो है, केकरो 4 गो है, केकरो 5 गो है, केकरो 1 ही गो है पर रख ले, बटाइए तो बटाइए। हाँ भाई, दूसरा के मजदूरी पूंजिया रहती उतने न रखती हूँ। हाँ, दूसरा के मजदूरी करने से बढ़िया पूंजी लगावा उतने न माल होता बा। अपन पूंजी कम लगली तो कम होल, बेसी लगली तो बेसी। अच्छा, ये बात तो मानते हैं ना कि इसमें अगर एक पूंजी लगा दिया जाए तो धीरे धीरे पूंजी बढ़ जाता है? बढ़ा नहीं। किस तरीका से बढ़ा, बताइए। बढ़ा नहीं, एक बकरी लाए थे हम अपना मायके ही से, तो बकरी से ढेर बकरी हो गया। एक बकरी मायके से आप लाए थी? हाँ। और एक से कितना हुआ? एक से करी लगा कि बकरी हजारों बकरी हो गए होते। मैंने धीरे धीरे बेचती चली गई। बेचती चल गई, कुछ मरबो कर ले बीमारियों में, कुछ कुत्तो काट ले। अब वो तो किस्मत पर न रह गए। अच्छा, किस्मत पर जहाँ तक बात है तो एक बात जान लीजिए। बकरी को कुत्ता काट ले। अच्छा, वो तो समझ में आता है, वो तो सुरक्षित देना है, लेकिन जो बीमारी हुआ तो बीमारी कौन सा बीमारी हुआ था? दस्त करने वाला? सुनिए ना, बीमारी कौन हुआ था? बीमारी हुआ था कि नाक से नेटा चल रहा था उसको, फिर ओकर बाद में लैट्रिन हो रहा था पतला, तो फिर ओकरो में 5-6 गो बकरी मर गया मेरा। देखिए, उसको पीपीआर बोलते हैं। देखिए, ये जानकारी के अभाव में बहन जानकारी थोड़ी था कि कौन रोग है नहीं है। अच्छा, तो हम लोग हबड़ा के बेच दिए। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये पीपीआर बीमारी है जिसे बकरी का प्लेग रोग कहते हैं। इसमें बकरी को दस्त होता है, बुखार होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और एक बकरियों से तेजी से दूसरी बकरियों में बीमारी फैलता है। तो बहन जी, जब बकरी पालन करती हैं तो ज्ञान बढ़ाइए और कम से कम सरकारी टीका लगता है पीपीआर का, वो जरूर लगवा लिया करें। नहीं तो वैक्सीन का दुकान मैं बता दूंगा, वहां से लाके, अगर आप ना लगा पाए तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप फोन कीजिएगा, मैं आके सभी बकरियों को आपका टीका लगा दूंगा। टीका हम लोग ना लगाते हैं का है कि हम लोग का तो बकरी चरता है सब देहात में, और टीका नहीं लगाते इसलिए कि अगर सुई भूलू से सुई कैसनो मन पड़ गया तो बकरी मेरा मर जाएगा। ना ऐसा नहीं है, इसीलिए डरे हम लोग नहीं लगाते हैं टीका। देखिए, डरते हैं कि टीका लगेगा तो बकरी मर जाएगी, और यही डर से इनका नुकसान हुआ। जो पीपीआर इनके पास एक बार आ चुका है, तो ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर चराई पे भी रही बकरियां तो पीपीआर जैसा बीमारी है, कभी भी हो सकता है। तो डरिए मत। अगर आपको ऐसा लगेगा ना तो आप मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा और फोन कीजिएगा, और मैं इधर से गुजरता हूँ, मैं ड्यूटी जाता हूँ तो इस रास्ते से गुजरता हूँ, तो आपकी बकरी को मैं टीका लगा दूंगा। फिर वो 3 सालों बीमारी आपका बकरी को नहीं होगा, और फिर 3-3 साल पर लगाती चली जाएंगी। तो टीका बहुत जरूरी है। गरीब आदमी सोचता है कि मैं क्या कर लूंगा, मेरे से टीका कैसे लगेगा। तो फर्ज बनता है हम लोग जैसों को कि इनका हिम्मत दें और कम से कम सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिले, क्योंकि सरकारी तरफ से भी वैक्सीन लगता है। तो आप अपने जो वार्ड वाले हैं या जीविका दीदी हैं, उनसे कभी ये नहीं बोली है कि बकरी का टीका लगवा दीजिए? जीविका के तो हम लोग सदस्य बने हुए हैं। तो टीका काहे नहीं लगवाती है? उसमें तो आता है नहीं, कुछ थोड़ी कुछ मिलता है हम लोग के। वो बात नहीं, आपको जानकारी नहीं इसलिए आप मांगी नहीं। तो जैसे सीएम दीदी है तो बतलाएंगे तब न होगा। देखिए, जिसको भूख लगता है उसी को खाना का जुगाड़ करना होता है। ठीक है, वो नहीं बताई, अब आप जान गई ना। तो हम लोग अब जान गए, तो हम लोग वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है ना विक्रम में, तो हम लोग बकरी वहाँ टांग के ले जाते हैं। हाँ, तो टीका पीपीआर का जरूर लगवा लीजिएगा। ऐसे और भी बरसात से पहले एफएमडी का लगता है, इससे खून पका मुंह पका रोग के लिए, तो फिर होगा नहीं वो बीमारी।
तो दोस्तों बस एक क्लिप राह चलते मैं इनका बनाया, और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आश्वासन दिया हूँ और इनका काम भी आऊँगा, क्योंकि इसी रास्ते से इधर रोड है और इसी रास्ते से मैं अपना ड्यूटी जाता हूँ। तो जितना हो सकेगा मैं इनका हेल्प करने का प्रयास करूँगा। और ये संघर्ष भरा जीवन इनका देख के मैं खुद ये हूँ, क्योंकि मैं खुद ये रात दिन इसी लाइन में हूँ और मैं भी अपना फार्मिंग चलाता हूँ और साथ में इसका टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ। तो बस एक बहन जी का अनुभव कि भाई अज्ञानता के कारण, टीका नहीं लगाने के कारण एक एक से जमा करके लंबा संख्या पहुंचाती हैं और बीमारी आता है और इनका नुकसान हो जाता है, और ये टीकाकरण नहीं करने की वजह से। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनका तो जो होगा सो होगा, मैं जितना मेरे से होगा मैं करूंगा, लेकिन आप लोग टीकाकरण जरूर करें। ये मत सोचें कि चराई पे बकरी है तो मैं टीका नहीं करूं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।